बेटा वंस मोर एक बार फिर से देखें। इसमें हम लास्ट टाइम फॉर्मूलों की बात कर रहे थे भाई, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर एक्स की है, वेरिएबल एक्स है, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पावर भी एक्स की है, तो पावर बाहर एक पावरलेस। एक्स का लीनियर फैक्टर है, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, पावर बाहर, एन बाहर आ गया, एक पावरलेस, एन इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला साइन एक्स का कोस एक्स, सभी में देखो एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और टी रेशियो के साथ एंगल भी एक्स ही दिया हुआ है, जितने भी फॉर्मूले हैं। अगर एंगल एक्स को छोड़कर और कुछ भी दिया हुआ है ना एंगल, तो वहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल की हेल्प से आपको डेरिवेटिव निकालने का रास्ता, मेथड पता लग जाएगा, उसके बाद अप्लाई करें। 2 4 5 क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस कर लें चेन रूल से। जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, चेन रूल ऐसे अप्लाई होता है, वहाँ क्वेश्चन को आप डायरेक्ट निकालोगे। ई की पावर में एक्स है, हर जगह एक्स दिया हुआ है। अब ये सारे के सारे जो एक्स है ना, यहाँ पर पावर एफ एक्स की कोई पावर एन हो जाए, एक्स की पावर एन की बजाय एफ एक्स की पावर एन हो जाए, यहाँ ए के साथ एक्स की जगह एफ एक्स आ जाए, टी रेशियो में जितने भी टी रेशियो उन सबके साथ एंगल एफ एक्स आ जाए, यहाँ ई की पावर में एफ एक्स आ जाए, ए की पावर में एफ एक्स आ जाए, लॉग एक्स दिस, तो उस केस में हम चेन रूल की किस प्रकार हेल्प लेंगे वो देखिए आप लोग, ठीक है। सपोज यहाँ लिमिटेशन है पावर फॉर्मूले की, पावर फॉर्मूला अप्लीकेबल है जब पावर लीनियर फैक्टर की, तो यहाँ चेन रूल आप कैसे अप्लाई करोगे, 15x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, सपोज ये दिया हुआ है और इसका स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट की जगह पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो मेरे पास तो पावर फॉर्मूला केवल लीनियर फैक्टर में है, लीनियर फैक्टर में यहाँ जो पावर फॉर्मूला है वो क्या रूप ले लेगा और कैसे क्या कुछ होगा, मैंने इसको वही कह दिया। यानी कि अब मैं चेन रूल अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। यहां मैंने u की एंट्री करानी है, y को u का फंक्शन बनाना है, u को x का, तो आपके पास क्या आएगा, लेट 15x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू u ले लिया मैंने। इसका मतलब y जो है वो आपके पास रूट u बन गया, u की पावर 1/2। y u का फंक्शन है, u की पावर है, u के विद रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव निकालना है, dy/du। y अगर x का फंक्शन है, x की पावर n दी हुई है, तो y यहाँ पर u का फंक्शन है, u की पावर 1/2 है, u के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, पावर बाहर और एक पावर लेस, 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने, पावर 1/2 है स्क्वायर रूट के नाम की, पावर एक लेस हो गई -1/2। ऊपर जो पावर -1/2 है वो नीचे आके +1/2 हो जाएगी, यानी कि जो रूट ऊपर था y के अंदर वो डेरिवेटिव में नीचे आ जाएगा, रूट के अंदर एज इट इज वो टर्म ऊपर की बजाय कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब u x का फंक्शन है, u का डेरिवेटिव जब आप x के विद रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो आपने 11th में ही पढ़ा था, अगर मुझे दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना है, प्रोडक्ट और कोशेंट में तो प्रोडक्ट और कोशेंट रूल है, प्रोडक्ट और कोशेंट में तो प्रोडक्ट और कोशेंट रूल दिए हुए हैं, अगर मुझे दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना पड़े, इट विल बी d/dx ऑफ fx, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव, और एक रिजल्ट हमारे पास है, x का कोई फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x के फंक्शन का हो जाएगा। अकेला जो कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अगर कांस्टेंट x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट साथ रहेगा और डेरिवेटिव x के फंक्शन का। अगर कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ वेरिएबल टर्म है ही नहीं, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स में यूज करके इस u का डेरिवेटिव निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में और फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा। du/dx, क्योंकि मैंने y u का फंक्शन बनाया तो y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में निकाल लिया, अब u का x के विद रिस्पेक्ट में du/dx,
इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 15x² माइनस का 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 15x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 1। यहाँ 15 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x² का डेरिवेटिव 2x, 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 का 0। इसका मतलब u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में 30x माइनस 2 आ गया, 30x माइनस 2 आ गया u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब आप क्या कहोगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन रूल की हेल्प से जो dy बाई डी एक्स आ गया, इट इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करो दोनों, dy बाई डी यू 1/2, dy बाई डी यू 1/2 रूट यू, डी यू बाई डी एक्स 30x माइनस 2। ठीक है, u की वैल्यू वापस पुट कर दो, 30x माइनस 2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 15x² माइनस का 2x प्लस 1। ये मेरे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। क्या हो गई, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर तो पहले मैंने u की एंट्री कराई, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं इसको, डायरेक्ट बगैर चेन रूल अप्लाई किए। वो आपके पास क्या होगा, y दिया हुआ है 15x² माइनस का 2x प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2। पावर किसी की भी हो, चाहे किसी पॉलिनोमियल की हो, एल्जेब्रिक फंक्शन की हो, टी रेशियो की पावर हो, कोई भी पावर दी हुई हो, तो सबसे पहले आपको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है पावर फॉर्मूला, अब इस चेन रूल की हेल्प से मैंने पावर फॉर्मूले का विस्तार कर दिया। क्या हुआ विस्तार, पावर बाहर निकालो, dy बाई डी एक्स गिर गई, 1/2 बाहर आ गया, पावर बाहर एक पावर लेस, 15x² माइनस 2x प्लस 1 इसकी पावर माइनस 1/2, पावर बाहर और एक पावर लेस। ठीक है, पावर बाहर आ गई और एक पावर लेस, 1/2 में से घटाओगे माइनस 1/2 इनटू में। अब ये सारी की सारी टर्म यहाँ भी है, इसमें डेरिवेटिव में ऊपर नेगेटिव पावर नीचे आगे पॉजिटिव, और बाकी क्या प्रेजेंट है, 30x माइनस 2 है। ये 30x माइनस 2 क्या है, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव है, इनटू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 15x² माइनस 2x प्लस पावर नेगेटिव थी 1/2, ऊपर की बजाय पावर नीचे आ गई 15x² माइनस का 2x प्लस 1 इनटू में 15x² माइनस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 30x और माइनस 2। ये मेरे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया, ये भी वही है, ये भी वही है। ये मैंने कैसे निकाला, चेन रूल अप्लाई करके, और ये मैंने कैसे निकाला, अगर चेन रूल अप्लाई किया। अगर आपको पावर दी हुई है पावर, तो सबसे पहले आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, वो चाहे किसी की पावर हो। 11th के अंदर भी कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, इस टाइप की क्वेश्चन। मान लो हमारे पास केस दिया हुआ है y इक्वल टू, और सिंपली कहते डिफरेंशिएट साइन ऑफ 3x²। मेरे पास जब तक टी रेशियो की पावर 1 है, सबसे पहले टी रेशियो का फॉर्मूला लगेगा। जब तक टी रेशियो की पावर 1 है, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा, टी रेशियो वाला। यहां टी रेशियो की कोई पावर नहीं है, यहां टी रेशियो की कोई पावर नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स के, मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ चेन रूल से, बाकी अगर ये टी रेशियो कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको 3x² को u पे दिया, तो y मेरे पास आ गया साइन u। y u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x का, dy बाई डी यू, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस u आ गया। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स क्या होगा,
3x² का डेरिवेटिव क्या आ गया 6x। कोस यू की वैल्यू वापस पुट कर दो, कोस यू की वैल्यू 3x² है, dy बाई डी यू आ गया कोस 3x² और डी यू बाई डी एक्स आ गया 6x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, according to chain rule, dy by dx will be dy by du into du by dx। वैल्यू पुट कर दो, dy by du आया cos 3x² इंटू में एंगल का 6x। अब मैं यहां से डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, डायरेक्ट ये बीच का सारा प्रोसेस हटा के, साइन था इस एंगल को x अज्यूम कर लें, मतलब ये fx है, जर्नल केस आ गया। अगर इसको मैं fx कह रहा हूं तो साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां डेरिवेटिव मत निकाल देना, कभी कोस और 6x लिख दो इसका डेरिवेटिव। अरे फॉर्मूला साइन वाला यूज हो रहा है तो पहले साइन का केवल कोस बनेगा, एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई इनटू में 6x। ठीक है, मान लो एक केस होता साइन ऑफ fx और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा fx, कोस ऑफ fx इनटू जो एंगल है ना उसका डेरिवेटिव इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ fx। तो ये आ गया कोस ऑफ fx इनटू fx का डेरिवेटिव f डैश x। साइन का तो यहाँ पर t रेशियो चेंज कर दो, यदि यहाँ पर tan होता तो tan का सेकंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर, fx एज इट इज इनटू में fx का डेरिवेटिव। अगर आपके पास e की पावर fx है, इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, मैंने fx को u पुट कर लिया तो y बन गया e की पावर u, y क्या बन गया e की पावर u, dy बाई डी यू क्या होगा e की पावर x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है, तो e की पावर u का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा e की पावर u ही होगा। e की पावर u का डेरिवेटिव u, e की पावर में x है, x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर में u है, u के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e की पावर u। u क्या था fx, इसमें u की वैल्यू वापस पुट कर देना e की पावर fx, e की पावर u की जगह fx पुट कर दिया। अब u fx है, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f डैश x, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा f डैश x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें चेन रूल आ जाएगा। log ऑफ fx दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ fx, आप fx को u पुट कर लें, fx की जगह u पुट किया तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मैं y कह देता हूँ सपोज, dy बाई डी एक्स, तो y मैंने किसकी जगह ले लिया, वेयर y इक्वल टू log ऑफ fx। अगर fx को मैं u कह रहा हूं तो ये log u बन जाएगा, fx को अगर मैं u कह रहा हूं तो क्या बन जाएगा log u, y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में dy बाई डी यू log u, y अगर log x होता तो dy बाई डी एक्स होता 1 बाई एक्स, y log u है, u के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसलिए 1 अपॉन u इनटू में du बाई डी एक्स। व्हाट इज u, fx को u पुट किया है, dy बाई डी एक्स ऑफ fx, fx का डेरिवेटिव f डैश x। अब ये वैल्यूज हम वापिस पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 अपॉन u, u का मतलब fx तो 1 अपॉन fx इनटू में u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में f डैश x, dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन fx इनटू में f डैश x। log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन fx इनटू में fx का f डैश x। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें चलेगा चेन रूल, मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। अब मैं फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ एक्सरसाइज, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें से कुछ 6 क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ बीच से। जैसे फर्स्ट पार्ट में fx इक्वल टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में f डैश x क्या होगा, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू दी हुई है माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में, f डैश x क्या होगा, f डैश x क्या होगा ये हमें निकालना है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ
y अगर x का फंक्शन है fx है तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx भी लिखा जा सकता है, f डैश x भी लिखा जा सकता है, y1 भी लिख सकता है और y डैश भी लिख सकता है। ये सारे नोटेशन है। dy बाई dx ऑफ fx भी कह सकता है, dy बाई dx ऑफ fx। इसका डेरिवेटिव f डैश x निकालने का मतलब है मुझे क्या निकालना है, fx की वैल्यू पुट कर लो, fx का डेरिवेटिव निकालना है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसका डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, सॉरी 1/2, पावर फॉर्मूला लगाओ, पावर बाहर है पावरलेस, पावर 1/2 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, पावर बाहर है पावरलेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, पावर ऊपर माइनस 1/2 है, नीचे आगे प्लस 1/2 हो जाएगी, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ये आपके पास f डैश x की वैल्यू आ गई जब x -2 से +2 के बीच में। x अगर -2 से बाहर जाएगा, -2 से छोटा और +2 से बड़ा, तो रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए -2 से +2 वाला रिस्ट्रिक्शन जा रहा है। -2 और +2 पर क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू x की जगह -2 और +2 लेते हैं तो वहाँ डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर वो नॉन जीरो आ रहा है, जो डिनोमिनेटर हमारे पास वो कैसा आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ डेरिवेटिव केवल और केवल कहाँ निकाल सकते हैं, जब x -2 से +2 के बीच में। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप निकाल लोगे, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स तक 8 तक के क्वेश्चंस निकाल लेंगे इसके अंदर। 7वां देखो चलो एक बार देख लें, cos ऑफ 10 रूट x प्लस 1, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में से एक पार्ट। आपको दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट ले रहा हूं, cos ऑफ 10 रूट x प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसको डिफरेंशिएट करना है, cos ऑफ 10 रूट x प्लस 1, cos ऑफ 10 रूट x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगर इसको y कह देते हो तो dy बाई dx ले लेना, 1 बाई 1 एक एक स्टेप अंदर जाएगा। यहाँ पर cos है, पावर कुछ भी नहीं है, पावर 1 है, इसका मतलब सबसे पहले cos वाला फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला cos का ले रहे हो तो ये सारा एज इट इज चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल के ऊपर, कभी एंगल का डेरिवेटिव साथ ले लो। इस cos का माइनस साइन होगा 10 रूट x प्लस 1 एज इट इज, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स प्लस 1। कोस का माइनस साइन आ गया, एंगल एज इट इज। अगले स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव, अब अगला जो डेरिवेटिव निकलेगा उसमें कोस रेस से बाहर हो जाएगा, कोस के नाम का फॉर्मूला में लगा चुका, अब 10 का नंबर है, ये साथ चलेगी पर माइनस साइन 10 रूट एक्स प्लस 1 माइनस साइन 10 रूट एक्स प्लस 1 इंटू में अब फॉर्मूला 10 के नाम का, अब फॉर्मूला किसके नाम का, 10 के नाम का। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, ये एंगल है, 10 का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर, एंगल है रूट एक्स प्लस 1, और लास्ट में इस एंगल का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1। पहले कोस के नाम का फॉर्मूला माइनस साइन, ये एज इट इज भी एंगल, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 10 के नाम का सेकंड स्क्वायर, लास्ट में जो रूट एक्स प्लस 1 है इसका डेरिवेटिव, तो माइनस का साइन 10 रूट एक्स प्लस 1 इंटू सेकंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। रूट एक्स प्लस 1 का मतलब एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 है, पावर बार 1/2, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, पावर बाहर एक पावर लेस,
यहाँ इस x प्लस वन का डेरिवेटिव और आएगा साथ, लेकिन क्योंकि 1 आएगा x प्लस वन का डेरिवेटिव, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर इस x की बजाय एक्स स्क्वायर होता ना, एक्स स्क्वायर, तो क्या फर्क पड़ता। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस 1/2 1/2 थी, उसके नाम का पावर फॉर्मूला लगा लिया मैंने। अब जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, अब लास्ट में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो है नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इस वजह से है बीच में। सारी टर्म से सारी टर्म रहेगी, कोई भी टर्म गायब नहीं होगी। माइनस का साइन, टेन रूट एक्स प्लस वन, टेन का सेकंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, फिर रूट एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव था, एक्स प्लस वन नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर मान के चल रहे हैं इसको। तो ऊपर पावर माइनस 1/2, नीचे आके प्लस 1/2 पावर हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट हो गया, और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर यहाँ अंदर इस x प्लस वन के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो ये आ जाता लास्ट में डेरिवेटिव, और केवल x प्लस वन है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे डेरिवेटिव निकालोगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है सेवंथ का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। 8th के 2 पार्ट्स, उसमें से मैं एक पार्ट ले रहा हूँ। fx दिया हुआ है, आपसे f ऑफ fx का डेरिवेटिव निकलवा रहा है, f ऑफ fx। पहले आपको f ऑफ fx निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, f ऑफ fx, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट। इसका जो सेकंड पार्ट है fx इक्वल टू एक्स प्लस वन, fx इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड gx इक्वल टू एक्स माइनस 7, fx इक्वल टू एक्स प्लस 7 एंड gx इक्वल टू एक्स माइनस 7। एक x प्लस 7 है, दूसरा x माइनस 7 है। फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ FOG इमेज ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ FOG इमेज ऑफ x। FOG इमेज पहले x की निकालेंगे, मतलब सबसे पहले आप FOG x निकालोगे, वो भी एक x का फंक्शन ही है, जिस भी फॉर्म में आएगा उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो पहले आप FOG x निकालें, f of gx will be f of gx. What is gx? gx की वैल्यू x माइनस 7। अब x माइनस 7 की f इमेज, x की f इमेज x प्लस 7, तो x माइनस 7 की f इमेज x माइनस 7 प्लस 7, माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x आ गया। तो f of g इमेज ऑफ x इक्वल टू x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ f of g ऑफ x इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू x आ रही है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 से कितना आ गया 1, ठीक है। इसी प्रकार आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, 9th क्वेश्चन fx इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100 अपॉन 100, एक्स रेज टू पावर 90 अपॉन 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन। fx दिया हुआ है इसमें x raised to power 100 upon 100, x raised to power 99 upon 99, x raised to power 98 upon 98 and so on, x square plus x plus 1, ये fx दिया हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है हमसे show that f dash 1 equal to 100 times of f dash 0, f dash 1 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f dash 0, ये हमें प्रूव करना है। f dash 1 कहाँ से निकलेगा, f dash x में x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। और f dash 0 कहाँ से निकलेगा, f dash x में x की जगह 0 पुट करेंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे f dash x निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट fx का डेरिवेटिव f dash x आ गया। पावर फॉर्मूला लगा लो, पावर बाहर आ जाएगी 100 इंटू एक्स की पावर 99 अपॉन 100, 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99, पावर 98 बाहर एक्स की पावर 97 अपॉन 98 प्लस एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, x का 1 आ गया और लास्ट में 1 का 0, इस एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, इस 1 का 0, ये हमारे पास, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल।
ठीक है। लास्ट जो टर्म इसमें 2x अपॉन x प्लस 1 है, इसके अपॉन में 2 मिलेगा। भाई x की पावर 2 है तो उसके अपॉन में 2, x की पावर 100 थी उसके अपॉन में 100 है, x की पावर 99 उसके अपॉन में 99 है, x की पावर 2 है उसके अपॉन में 1, अपॉन में 2 मिलेगा तो 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 1 उसके अपॉन में 1। अब इसमें आप देखो f डैश x जो है ना, f डैश x वो किसके इक्वल आया, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर 97 प्लस एंड सो ऑन x प्लस 1। x की पावर 99 से स्टार्ट होके और 1 तक गई, लास्ट में 1 आया। f डैश 1 क्या होगा, x की जगह 1 पुट करोगे, 1 की पावर 99 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, इस x की जगह भी 1 पुट कर दिया और लास्ट में अकेला 1 है जिसमें x नहीं है। बता सकते हो 1 कितनी बार आ गया, 1 कितनी बार आ गया भाई, 99 तक तो पावर थी 1 से स्टार्ट होके, तो 99 टाइम्स तो यहाँ आ गया और एक अकेला 1 ये रहा तो 100 आ गया। इसका मतलब 100 बार आया हुआ है। f डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। f डैश 0 क्या है, f डैश 0, f डैश x में x की जगह 0 पुट कर दो, ये सारी की सारी टर्म 0, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, तो f डैश 0 इक्वल टू 1 आ गया। f डैश 1 कितना है 100 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश 0 कितना है 1। इसका मतलब दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। 11th में कह रहा है fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, फाइंड f डैश 3 पाई बाई 4। मोड के अंदर वाली टर्म जहां कहीं 0 है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मोड के अंदर वाली टर्म जहां कहीं 0 है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और जहां कहीं मोड के अंदर वाली टर्म 0 नहीं है वहां फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है। मोड x इट इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो मोड x होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ cos x हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दैट इज जो मोड x हमारे पास है वो क्या है, x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, बार बार आपको बताया होगा ये x के इक्वल नहीं होगा, इट इज इक्वल टू मोड x, ये होता है मोड x। कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स पावर 1/2, स्क्वायर रूट के नाम की पावर 1/2, पावर बाहर आ गई 1/2, एक पावर लेस कर दो, एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, पावर बाहर एक पावर लेस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। पावर -1/2 है, नीचे आगे प्लस 1/2 आ गई, 1/2 और नीचे आके पावर 1/2, पावर 1/2 के नाम का स्क्वायर रूट, नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाला x एज इट इज, नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट फिर से मोड x आ गया, यानी कि मोड x का जो डेरिवेटिव है वो x अपॉन मोड x होगा। ध्यान रहे मोड के अंदर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, जहां कहीं मोड के अंदर वाली टर्म 0 है वहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मोड x का जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो x अपॉन मोड x आएगा। अगर यहां पर मोड ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, मोड ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ एक्स अपॉन में मोड ऑफ एफ एक्स इनटू में एफ डैश एक्स, कोई चेन रूल भाई, मोड एक्स का डेरिवेटिव एक्स अपॉन मोड एक्स है, मैंने एफ एक्स को यू पुट कर लिया इसमें, सपोज इसका डेरिवेटिव निकालना था मोड ऑफ एफ एक्स का, एफ एक्स को मैंने यू पुट किया तो वाई बढ़ गया मोड ऑफ यू, वाई क्या बन गया मोड ऑफ यू, वाई किसका डेरिवेटिव यू का, किसका फंक्शन यू का, तो डी वाई बाई डी यू क्या होगा, अगर मोड एक्स दिया हुआ है, मोड एक्स का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में एक्स अपॉन मोड एक्स, तो मोड यू का डेरिवेटिव यू के विद रिस्पेक्ट में यू अपॉन मोड यू इनटू में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स कितना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये वैल्यू पुट कर देना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी यू
u अपॉन में मोड u इनटू में du बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। u की वैल्यू वापस पुट करो, u हमारा cos x है अपॉन में मोड ऑफ सॉरी एफ एक्स है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में u को मैं एफ एक्स लेके चल रहा हूँ, एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स का मॉडुलस इनटू एफ डैश एक्स। अगर x का मॉडुलस है तो उसका डेरिवेटिव आएगा x अपॉन मोड x। x का मॉडुलस है तो उसका डेरिवेटिव x अपॉन में मोड x, और उसको छोड़कर बाकी किसी का भी मॉडुलस है उसको मैं fx कह रहा हूँ। fx के मॉडुलस का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, इट विल बी fx अपॉन में मोड ऑफ fx और इनटू में जिस fx का मॉडुलस था उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो cos ऑफ आपके पास मोड ऑफ cos x का डेरिवेटिव निकालना है, इट इज इक्वल टू cos x अपॉन में मोड ऑफ cos x इनटू में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अगर cos x की वैल्यू जिस पॉइंट पर आपसे डेरिवेटिव निकलवा रहा है वहां पर अगर cos x 0 है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जहां मोड के अंदर वाली टर्म 0 है वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एट x इक्वल टू 3/4 एफ डैश 3π/4, डेरिवेटिव की वैल्यू 3π/4 के ऊपर निकालनी है तो cos 3π/4 अपॉन में एंगल है 3π/4 मोड ऑफ cos 3π/4 और इनटू में माइनस का sin 3π/4। cos 3π/4 हो गया -1/√2 3π/4 अपॉन में -1/√2 का मॉडुलस इनटू में माइनस sin 3π/4 की वैल्यू 1/√2, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ऊपर आ जाएगा 1/2 नीचे 1/√2। रिक्वायर्ड जो आंसर है वो कितना बचेगा 1/2। किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकलवा रहा है जहां मोड के अंदर वाले टर्म 0 है, वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अभी 12th ऑनवर्ड्स आपके पास प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ओड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें हमेशा क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ एन ओड फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एन ओड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। एक पॉइंट का और ध्यान रखें, अगर आपको f ऑफ gx दिया हुआ है, f ऑफ gx, और यहां से dy बाई डी एक्स, इसको सपोज एफ एक्स कहा गया है, और ये कहीं यहां से एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स विल बी एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास y को इसको dy बाई डी एक्स विल बी एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स। y क्या था, एफ ऑफ जी एक्स, जनरल केस बता देता हूं। तो इस y का डेरिवेटिव, क्योंकि x का फंक्शन है, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, पहले ये जो बाहर एफ एन एस का एफ डैश हो जाएगा, अंदर जी एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स। ठीक है, कैसे आया, मैंने जी एक्स को यू पुट कर लिया, जी एक्स को क्या पुट कर लिया, यू, देयरफॉर जो y हमारे पास वो एफ यू बढ़ गया, y क्या बढ़ गया, एफ यू। ठीक है, किसका फंक्शन है, y, u का फंक्शन, u किसकी जगह लिया, जी एक्स की जगह, तो dy बाई डी यू, जो जिसका फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में, जिस प्रकार एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, इसी प्रकार एफ यू का डेरिवेटिव एफ डैश यू इनटू में u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, g डैश x, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई।
अकॉर्डिंग टू चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो dy बाई डी एक्स है इट विल बी dy बाई डी यू एफ डैश यू इंटू डी यू बाई डी एक्स जी डैश एक्स। यू की वैल्यू वापस पुट करें एफ डैश व्हाट इज यू जी एक्स इंटू में जी डैश एक्स, मतलब एफ का एफ डैश बन जाएगा, अंदर जी एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू में जी एक्स का साथ में डेरिवेटिव होगा। ये हमारे पास क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपसे है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव पहले एफ का एफ डैश बनेगा एफ डैश ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ये हमारे पास क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स। एफ ऑफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास चलेगा इसके अंदर। अब मैं लेता हूं 12th क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ऑड फंक्शन को, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव हमें निकालना है वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ये हमारे पास है। ऑड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एन इवन फंक्शन। भाई ऑड फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो हमेशा क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अज्यूम करो तो लेट एफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन ऑफ एफ। एफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या एक्स का ऑड फंक्शन है, एफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका जो डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव को इवन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव डेरिवेटिव इज एन इवन फंक्शन वी विल प्रूव दैट। क्या प्रूव करेंगे कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ डैश एक्स होगा। डेरिवेटिव में एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स के इक्वल आएगा। अगर हमें डेरिवेटिव को इवन फंक्शन प्रूव करना है तो ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखें, कर दो डिफरेंशिएट इसको, बस और क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने बताया था यहाँ अंदर ब्रैकेट में एक्स की जगह कुछ भी दिया हुआ है, तो पहले तो एफ का एफ डैश बना दो, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इनटू में जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अंदर एक्स ही है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन गया। एफ डैश ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस बना गया इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। डेरिवेटिव में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से उस डेरिवेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। हमेशा ध्यान रखें इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड आएगा और ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन आएगा। इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो कैसा होगा, ओड, और ओड फंक्शन का जो डेरिवेटिव कैसा होगा, इवन। ठीक है, इसके बाद 13 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन दिए उनमें सब में प्रोडक्ट क्वोशंट वगैरह ये दिया हुआ है। मैं इसमें एक तो 13 क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में,
13 क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सारे का स्क्वेयर रूट है, इसको डिफरेंशिएट करना है। बगैर चेन रूल अप्लाई किए निकाल रहा हूं मैं। इस सारे की पावर है, पावर किसी की भी हो, सबसे पहले पावर फॉर्मूला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पावर बार 1/2 बार ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर -1/2। पावर बार एक पावर लेस, पावर बाहर आ गई 1/2 बाहर आ गए, एक पावर लेस कर दी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 आ गई। पावर बाहर एक पावर लेस इनटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहां गलती मत कर देना, कभी इसको -2x अपॉन 2x कह दो, ये -2x अपॉन 2x नहीं होना, कोशेंट रूल लगेगा। इसको हम कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट होगा? कोशेंट रूल। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज कर रहा हूं, बेस को इंटरचेंज कर दो, इस -1/2 पावर को +1/2 में चेंज कर रहा हूं, ए स्क्वेयर प्लस एक्स के ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, सारे की पावर हो गई 1/2। ठीक है, इन 2 में हमारे पास इसके साथ क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालेंगे, कोशेंट रूल। यहां पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर बाहर एक पावर लेस, इन 2 में जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन है ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है dy/dx ऑफ, कोशेंट रूल लगा रहा हूं, नीचे वाला फंक्शन है जेडी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला है जेडी dy/dx ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसके अपॉन में नीचे वाले का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये केस हमारे पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 ऊपर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, नीचे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया -2x, माइनस साइन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2x, इसके अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ऊपर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, नीचे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 है, तो नीचे पावर 3/2 हो जाएगी, ये पावर कैंसिल हो गई, यहाँ 2 की बजाय पावर 3/2 हो जाएगी। इसमें से और इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दें, -2x यहाँ पर है, ये माइनस और 2x, ऊपर से मैंने -2x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर ये माइनस कॉमन गया, यहाँ बच गया प्लस का ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2x कॉमन आ लिया, नीचे हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट है और साथ में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 है, माइनस एक्स स्क्वेयर से प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, अपॉन में ये बड़ा 2 बिना, इस 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट में जो डेरिवेटिव आएगा माइनस बाहर है, ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस का 2 ए स्क्वेयर एक्स, अपॉन में नीचे आ गया रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर, ये मेरे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। बेटा कैलकुलेशन यहाँ से आगे, बस पहले सारे की पावर थी 1/2 पावर के नाम का पावर फॉर्मूला, पावर हर एक पावर लेस, इनटू में जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव मैंने निकाला कोशेंट रूल से, u/v, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपके पास चलेगा इसके अंदर। सेकंड पार्ट सेम है, साइन रूट एक्स का पहले कोस रूट एक्स इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, साइन रूट एक्स प्लस कोस के रूट एक्स,
साइन रूट एक्स प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ साइन की कोई पावर नहीं है, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एंगल एज इट इज रूट एक्स, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा। पहले साइन का कोस हुआ एंगल एज इट इज इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ये जो पावर 2 है ना वो सारे की पावर 2 है, कोस रूट एक्स सारे का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पहले पावर फॉर्मूला लगेगा, सारे की पावर है 2, पहले पावर बाहर 2 बाहर आ गया, एक पावर लेस कोस रूट एक्स इनटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव, कोस रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस का 2 कोस रूट एक्स, कोस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एंगल एज इट इज, और लास्ट में फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट किसी का भी हो उसका डेरिवेटिव अगर निकालना है 1/2 होके और रूट वाली टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो इस रूट एक्स का डेरिवेटिव कोस का पहले माइनस साइन हुआ, फिर एंगल का निकालेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया दोनों का 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स एलसीएम हो गया, ऊपर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, कोस रूट एक्स ऊपर से कॉमन आ गया, कोस रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स भी कॉमन गया, 1 बच गया 1, ये कोस रूट एक्स कॉमन गया, नीचे से 2 रूट एक्स कॉमन गया, तो ये बच गया 2 और माइनस, यानी कि माइनस का 2 साइन रूट एक्स। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये केस आपको पास है। 14th में क्वोशिएंट रूल है, 15th में क्वोशिएंट रूल छोड़ रहा हूं मैं। 14th के दोनों पार्ट्स में u बाई वी क्वोशिएंट रूल। 15th का फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा साइन एक्स की पावर m कोस एक्स की पावर n, साइन एक्स की पावर m कोस एक्स की पावर n। साइन एक्स की पावर m कोस एक्स की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सीधा डेरिवेटिव मत निकाल देना, बस एक ही बात का ध्यान रखना, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव हमेशा प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। साइन एक्स रेज टू पावर m एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स की पावर n, ये पावर n सारे टी रेशियो की है, प्लस कोस एक्स की पावर n एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर n, पावर फॉर्मूला साइन एक्स रेज टू पावर m एज इट इज, पहले पावर बार n बाहर आ गया, कोस एक्स की पावर n माइनस 1, पावर बार एक पावर लेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। पहले पावर फॉर्मूला लगा, यहाँ पर ये एज इट इज साथ चलेगा, n बाहर आया, कोस एक्स की पावर n माइनस 1, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस में कोस एक्स की पावर n एज इट इज, साइन एक्स की पावर m है, m बाहर आ गया, साइन एक्स की पावर m माइनस 1, m बाहर, साइन एक्स की पावर m माइनस 1, इनटू में पावर थी साइन एक्स की उसका डेरिवेटिव कोस एक्स। ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल सकते हो आप। साइन की पावर यहाँ m है या m माइनस 1 है, तो साइन की पावर m माइनस 1 कॉमन आ गई, यहाँ m इधर m माइनस 1, कोस की पावर यहाँ n माइनस 1, यहाँ n, कोस की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गई। साइन की पावर कितनी कॉमन आई n माइनस m माइनस 1, तो एक पावर साइन की यहाँ बच गई, एक पावर साइन की ये रही, माइनस रहा और n रहा, तो ये माइनस का n साइन स्क्वायर x हो गया, माइनस साइन x ये n और एक पावर साइन x यहाँ बचेगी, प्लस कोस की पावर एक यहाँ बचेगी, ये रहा कोस स्क्वायर और साथ में n कोस स्क्वायर x। ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप इसमें डेरिवेटिव निकालोगे। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ बस इसमें, 16th का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे, मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। 16th का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसमें से मैं 16th का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड। उसके बाद ये एक्सरसाइज आप खुद कंप्लीट करोगे। क्या है 16th का सेकंड पार्ट पर आपके पास गिवन है, 16th का सेकंड पार्ट
डिफरेंशिएट रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस का रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। u बाई वी फॉर्म में, u बाई वी फॉर्म में अगर एज इट इज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल, मैं कोशेंट रूल से बच सकता हूं, हो सकता है बचे, रेशनलाइज कर दो। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर प्रेजेंट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन से मल्टीप्लाई, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन से डिवाइड। ऊपर वाली टर्म एज इट इज, यही टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो ऊपर इसका स्क्वेयर हो जाएगा। रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इस सारे का स्क्वेयर। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वेयर करेंगे। रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस साइन, इसका स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ब्रैकेट खुलेगी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा वन प्लस वन टू बच गया केवल बस। इसको और भी सिंपल बना सकते हैं, ये स्क्वेयर ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन, प्लस में टू टाइम्स ऑफ टू ए बी, टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, अपॉन में नीचे आ जाएगा मेरे पास वन प्लस वन टू, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ऑफ, दोनों का रूट है तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों का रूट था तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स की पावर फोर माइनस वन बन गया, अपॉन में टू, ऊपर से टू कॉमन निकाला, नीचे वाला टू कैंसिल, यानी कि ये सारा का सारा सोल्व होने के बाद ये आ गया। अब तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिफरेंशिएशन अभी तक यूज नहीं हुआ है, अब डिफरेंशिएशन होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया 2x, इस सारे की पावर 1/2 है, 1/2 बाहर, x की पावर 4 माइनस वन की पावर माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव आया 2x, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, पावर बाहर आ गई, एक पावर लेस, x की पावर 4 माइनस वन की पावर माइनस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 2x, ऊपर पावर माइनस 1/2 है, नीचे आके रूट आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस वन। देखो मैं बता रहा था अभी, रूट किसी का भी हो डेरिवेटिव निकालते ही 1/2 के साथ वही रूट वाली टर्म एज नीचे आ जाएगी, इनटू में जिसका रूट है उसका डेरिवेटिव, x की पावर 4 माइनस वन का डेरिवेटिव आ गया 4x3, 2 से यहाँ पर क्या बच गया 2, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो होगा 2x प्लस का 2x³ अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप रेशनलाइज करोगे ना तो u बाई वी फॉर्म से पीछा छूटेगा नहीं। फर्स्ट पार्ट में जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो u बाई वी फॉर्म से पीछा छूटने वाला नहीं है, एज इट इज रहेगा ही। रूट ए प्लस सिक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, अंदर ऊपर रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस एक्स प्लस का रूट ए माइनस एक्स, नीचे वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स, ऊपर तो स्क्वायर हो गया, a माइनस बी रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स, सारे का स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस एक्स आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस में, इसका स्क्वायर तो हो गया ए प्लस एक्स, माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगी माइनस का ए और प्लस का एक्स, अब की बार ए से ए कैंसिल हुआ, ऊपर स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो ए प्लस एक्स, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, प्लस ए माइनस एक्स, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स, अपॉन में नीचे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर ए प्लस ए 2a, माइनस का 2 टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 2x आ गया, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया और नीचे वाला 2। अल्टीमेटली मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि नीचे x प्रेजेंट है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x we get x as it is, quotient rule d by dx of नीचे वाला as it is a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस साइन a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर as it is इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन as it is, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला as it is, नीचे वाला x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, x एज इट इज है, इसके साथ a का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, पावर फॉर्मूला, पावर 1/2 बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, भाई इस ए का डेरिवेटिव में सारा डेरिवेटिव निकालना हूँ, ए का 0 आ गया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो पावर फॉर्मूला माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस 1/2 पावर के नाम का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, पावर बार एक पावर प्लस इंटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव माइनस 2x, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये सारा का सारा इसका डेरिवेटिव है, माइनस साइन ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू में 1 और अपॉन में आ गया नीचे एक्स स्क्वायर, इस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस, x बार है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, साथ में ये वाला x है, x अपॉन में ऊपर जो पावर माइनस 1/2 थी वो नीचे आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कैसे बना, x बार है जुड़िस, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये x ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 नीचे आगे प्लस 1/2, ये यहाँ पर x इसके साथ था केवल, माइनस का a और प्लस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सारे के अपॉन में क्या आ गया 1/x स्क्वायर, ये वाला। और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तीनों का क्या कर रहे हो एक साथ एलसीएम, नीचे यहाँ ब्रैकेट के अंदर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, वो किसी से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 था, 1 से डिवाइड किया तो a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड किया इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम जो है उसको रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये एलसीएम है। इसके साथ आ गया 1/x स्क्वायर जो मेरे पास पहले से था, इस माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा है, इस ए स्क्वायर में से और इसमें से ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कॉमन निकाल लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ प्लस का a माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास कर जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। रेशनलाइज होने के बाद सिचुएशन ये आ गई, इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे अब की बार ए कैंसिल हुआ, इसके सेकंड पार्ट में नीचे से एक्स वाली टर्म कैंसिल हो गई थी, आसान हो गया था, कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ा था। इसमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे एक्स बचा हुआ है। ऊपर 2a, ए कॉमन, इसमें 2 कॉमन निकाल के कैंसिल। यहाँ अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स की वजह से, यहाँ आके कोशेंट रूल लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, इस 5.5 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई एक डाउट किसी बच्चे का बचता है तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज मैं अगले वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा बेस यही रहेगा, चेन रूल। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, 6 फॉर्मूले नए आ जाएंगे आपके पास, केवल 6 फॉर्मूले, बाकी टाइप यही रहनी, यही चेन रूल लगना है, यही प्रोडक्ट रूल, यही कोशेंट रूल, सब कुछ यही चलेगा। ठीक है, तो ये हम अगला जो लेक्चर है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।